Assalamualaikum, dear students. This is second release. So, first of all, thank you so much for giving me such a wonderful opportunity to introduce myself. So, first of all, welcome to my YouTube channel, Knowledge for All, bottom to top. So, dear student, जिन स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अपने लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके यहाँ आती रहे। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 1 और चैप्टर 3 है। तो आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज़ कंटेंट्स। सो एंजाइम इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टर्स, एंजाइम सेल एंड एंजाइम्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंजाइम्स लोअर देन एक्टिवेशन एनर्जी, what are ribozymes, then discovery of enzymes, properties of enzymes, active sites। तो इन टॉपिक को जो है वो वन बाय वन हमने डिस्कस करना है उसके बाद। ये जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम्स के मतलब। तो यहाँ पे आपको ये एक्टिव साइट नज़र आ रहा है और बीच में ये बॉन्ड है और उसके बाद जो है वो सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट जो है वो इनके अंदर फिट होता है। तब अब आगे जा यहाँ पे जो ये बॉन्ड है बेसिकली ब्रेक होगा उसके बाद जाके जो है वो यहाँ पे सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अंदर फिट होता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट है 1 और ये 2 प्रोडक्ट। उसके बाद ये आपको फिर से एक्टिव साइट नज़र आ रहा है। तो इनके ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद एंजाइम इंट्रोडक्शन इन कैरेक्टर्स। सो एंजाइम्स ग्रीक इन मीन्स एंजाइम मीन्स यीस्ट। द टर्म एंजाइम्स was coined by William Coney 1878. Substances that speed up chemical reactions are called catalysts. Biological catalysts are called enzymes। तो बेसिकली enzymes को जो है वो बायोकैटलिस्ट कंसिडर किया जाता है और इसकी मीनिंग है यीस्ट। और ये टर्म जो है विलियम कॉन ने 1878 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। और इसके बाद सब्सटेंस ऑफ स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसे कैटलिस्ट कंसिडर किया जाता है। सो एंजाइम्स जो है उसके सेल्स एंड एंजाइम्स का जो रिलेशनशिप है तो यहाँ पे आपको एंजाइम्स नज़र और ये जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है तो जिन्हें एंजाइम्स कंसिडर करते हैं प्रेजेंस इन ऑल लिविंग सेल। तो बेसिकली ये एंजाइम्स एक तो इन एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है और जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर स्लो चल रहे होते हैं वो एंजाइम्स की हेल्प से जो है वो फास्ट हो जाते हैं और टाइम जो है वो कम कंज्यूम्स होता है। उसके बाद ज़ाहिर बात ही कहते हैं कि मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, उनसे बना हुआ कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो इनका जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इंक्रीज़ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और उसके अलावा रिमेन अनचेंज बाय केमिकल रिएक्शन। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की फॉर्म में दो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे जो दो बेसिकली है वो आपको जो है वो एज एंजाइम्स की फॉर्म है कि ये जो है वो प्रोटीन्स से मिल के बनता है एंजाइम्स और ये कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेसिकली एंजाइम्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज़ अ मिनिमम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो ज़ाहिर बात है बेसिकली जो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम होगी रिक्वायर्ड। तो आपके यहाँ जो है वो एनर्जी दैट रिक्वायर्ड स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ EA। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी थ्रो ऑफ एज energy barriers to a substance that lower the activation energy is termed as catalyst। biological catalyst is termed as enzymes। तो यहाँ पे जो biological catalyst है उस टर्म्स को एंजाइम कंसिडर किया जाता है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर होगी तो इट मीन्स वहाँ पे जो है वो किसी कैटलिस्ट ने जो है वो इस रिएक्शन के अंदर कोई काम किया होगा, उसके बावजूद जाके जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी वो लोअर हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है जो रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर स्लो हो रहे होते हैं तो एंजाइम की हेल्प से उन रिएक्शंस को फास्ट किया जाता है और जब एंजाइम्स नहीं होता तो वो रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर इंतहाई जो है वो स्लो अमाउंट में जो है वो मूव करते हैं। तो टाइम रिक्वायरिंग या कंज्यूमिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, इस वजह से हम एंजाइम्स को और जो है वो बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड टू ड्राइव
biochemical reactions, for example the activation energy without aiding enzymes for the conservation of H2O2 into H2O and O2 is 18,000 कैलोरीज पर मोल। तो वो कहता है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर हम यानी किसी एंजाइम्स के बगैर ही कोई रिएक्शन जो है वो कन्वर्ट करवाएं तो उसके अंदर जो है वो एक ऑक्सीजन यानी वाटर के मालिक्यूल्स को ब्रेकअप करवाएं तो जाहिर बात उसके अंदर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 18,000 कैलोरीज पर मोल जो है। बट आफ्टर एडिशन ऑफ वैल्यूज इज़ रिड्यूस्ड टू ओनली 5,500 कैलोरीज पर मोल। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ उसके बाद जाके ऐड करवाते हैं तो उसके अंदर 5,500 कैलोरीज पर मोल जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती है। उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कहता है एक यहाँ पे जो है वो विदाउट एंजाइम के बगैर एक रिएक्शन हो रहा है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ, और दूसरा विद एंजाइम्स यानी एंजाइम्स को जो है वो और रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, एक के अंदर एंजाइम्स के बगैर जो है वो रिएक्शन को इन्वॉल्व स्पीड मतलब स्टार्ट किया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई एंजाइम्स हम यूज़ नहीं करते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लैक्टोस है या फिर जो ये बंदा यहाँ से इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर यानी किसी हाइट के ऊपर लेके जा रहा होता है, तो ज़ाहिरी बात है इसको जो वो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड यानी ये बंदा ख़ुद जो है वो अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एंजाइम्स को। लेट सपोज अगर नीचे हम इसके अंदर देखें इस फिगर को, तो जाहिर बात है आपको जहाँ पे बी फिगर है विद एंजाइम्स, तो आप देख रहे होते हैं कि ये बंदा और इस बंदे के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो जाहिर बात है इसको जो है वो इतनी एनर्जी नहीं चाहिए इस बॉल के ऊपर जो है वो यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो जितनी एनर्जी इस बॉल के ऊपर जो है वो यूज़ कर रहा है उतनी ये नहीं करता, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स है जो इनका रिएक्शन इनके साथ हेल्प करता है ताकि ये जो है वो कंटिन्यूसली इस बॉल को इजीली मूव कर लेता है और इतनी हाइट भी नहीं होती। इट मीन्स विद एंजाइम्स यानी इस बंदे के साथ एंजाइम्स जो है वो एंजाइम्स जो है वो साथ साथ वर्क करता है, और इस बंदे के यहाँ जो है ओनली वो बंदा ही होता है जो एनर्जी यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है, कोई एंजाइम्स नहीं होता है। इस वजह से जो है वो ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा होता है और उससे जो है वो कम टाइम में हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। लेकिन जब हम बी फिगर की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कम टाइम में जो है वो ज़्यादातर हमें अच्छे और एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है। उसका वजह ये है कि यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो ऐड होता है और इसके अंदर कोई एंजाइम्स ऐड नहीं होता है, इस वजह से रिएक्शन जो है वो स्लो होता है और टाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस की फॉर्म में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम नेट एनर्जी रिलीज फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ लैक्टोज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम्स नेट एनर्जी रिलीज़ हो रही, तो यहाँ पे स्प्लिट हो रही है, उसके यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ये फ़र्क होता है विद एंजाइम्स और विदाउट एंजाइम्स के अंदर। आई होप कि बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है वो एंजाइम्स लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स ग्रेटली डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी इन टू डिस्टिंक्ट वे। दो तरीके होते हैं इसको डिक्रीज़ करने की फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी को, एक है लोअरिंग रिक्वायर्ड एनर्जी और दूसरा है इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इस दोनों पे जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो उसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। दो मेथड, एक है लोअरिंग रिक्वायर्ड एनर्जी एन एंजाइम सेलेक्टिव 3-dimensional शेप brings the reactants or substrate closer together into its active site, therefore allowing the chemical bonds to weaken and change with less energy। तो ज़ाहिरी बात है ये 3-dimensional जो है वो शेप है इसका, और उसके बाद रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट यानी ये जो है वो सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन होता है एक्टिव साइट के साथ, और उसके बाद जाके जो है वो केमिकल एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड जो है वो वीकेंड होता है, चेंज हो जाता है लेस एनर्जी के साथ। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज़ रेट ऑफ रिएक्शन। इस सूरत में भी जो है वो डिक्रीज़ किया जा सकता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो कहते हैं कि दो मेथड से जो है वो हम इनको जो है वो डिक्रीज़ करवा सकते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को। एक वो है जो हमने पढ़ा यहाँ पे लोअर रिक्वायर्ड एनर्जी, और दूसरा ये इंक्रीज़ रेट ऑफ रिएक्शन।
तो ज़ाहिर बात है, आप किसी चीज़ का, किसी रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। एंड एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ the reactions without being changed into the different molecules or without rising the temperature। तो इस वजह से भी जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है इस दो सूरतों की फॉर्म। एक होता है यहाँ पे व्हाट आर राइबोजाइम। ये राइबोजाइम्स इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आरएनए कंसीडर किया जाता है। एंजाइम्स विद कैटलिस्ट एज chemical reaction. The first ribozymes was discovered in the early 1980s by Sidney Altams and Thomas Cech। तो ये साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इनको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। राइबोजाइम्स play a role in RNA splitting. RNA splitting, the removal of introns from mRNA is called the RNA splitting। So first of all इसको रिमूव किया जाता है, रिमूवल इंट्रॉन को mRNA से जो है वो RNA splitting की फॉर्म में, तो इसको भी राइबोजाइम कंसिडर किया जाता है। उसके बाद कहता है कि डिस्कवरी ऑफ एंजाइम्स वाज डन बाय बैचनर 1897। Bachner took out that extract of yeast and added it is the sugar solution. This caused the formations of alcohol. Hence, he proved that reaction is not the property of living microorganisms, but is the property of enzymes located in living organisms. He named the enzymes as Zymes, for which he got Nobel Prize for Medicine in 1903। तो इसको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था बैचनर को 1897 के अंदर, इसने डिस्कवरी की थी एंजाइम्स की, उसके ऊपर वर्क किया था, उसको डन किया था। उसके बाद जो इनको मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1903 के अंदर मिला था। तो ये पहला साइंटिस्ट था जिसने जो है वो इसके अंदर जो है वो इस नोबेल प्राइज़ को अचीव किया था इस मेडिसिन फील्ड्स के अंदर। उसके बाद कहते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। तो कैटलिस्ट बेसिकली ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं एंजाइम्स की। दे आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। प्रोटीन्स जो वर्क करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। अ कैटलिस्ट एक्ट एज अ स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग अल्टर्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड to drive biochemical reactions। उसके बाद शेप, ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। दे आर जनरली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। enzymes that remain inside the cells। example for enzymes of glycolysis। उसके बाद exoenzymes released or secretes amylase penicillinase produced by certain bacteria, including most retains through Staphylococcus and cocci, and that's hydrolyzed and inactivated penicillin। तो ये भी जो है वो एक्सोएंजाइम्स की जो है वो फॉर्म है। उसके बाद कहता है कि सेंसिटिव टू एंजाइम्स। ईच एंजाइम्स शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्टिविटी of an enzyme declines both above and below optimum temperature। sensitive to pH। तो पहला टेम्परेचर, उसके बाद pH। enzymes function at the optimal and the narrow pH range। the majority of enzymes found in biological systems functions best at around natural pH between pH 6.8 and pH 7.4। coded by DNA, being proteins and RNA, and that RNA, the enzymes are coded by DNA, uncharged at the end of reactions। तो ये सारी इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में जो है यूटिलाइज होता है। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़
आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बेटा मैंने जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, तो आपको जो लाइन टू लाइन जो है वो समझ, और जो लाइन आपको अंडरस्टैंड नहीं होती तो वो मैं समझा देता हूँ। वैसे मैं कोई ऐसी लाइन छोड़ता नहीं है जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे वो एक्टिव साइट इन बायोलॉजी, the active site of regions of an enzymes where substrate molecules bind to the undergo a chemical reaction. The shape of active sites of the enzymes to another. The active site of each enzyme is made up of different number of amino acid. तो यहाँ पे जो एक्टिव साइट है एक एंजाइम्स जो है वो मेड करता है डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली इस वजह से कहा गया है कि एंजाइम जो है वो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का जो सब यूनिट है वो अमाइनो एसिड हो, तो ज़ाहिर बात है एंजाइम ज़ाहिर बात है उसको बिल्डअप करता है डिफरेंट नंबर ऑफ इसको अमाइनो एसिड को। इस वजह से ये लाइन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है एंजाइम से, और ये एक्टिव साइट है। तो ये सबस्ट्रेट जाके इनके अंदर फिट होता है। उसके बाद आपको ये सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है और ये जो है वो इसको एंजाइम्स कंसिडर करते हो। ये जो आगे जो वो सर्किल अपना नज़र आ रही बेसिकली एक्टिव साइट है। तो उसके बाद कुछ जो है वो मैंने ये पेज नंबर 42 यानी सिंटैक्स बुक बोर्ड से ये पेज मैंने उठाया हुआ है। तो वही बातें बता रहा है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स की फॉर्म में यूज़ की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोकैटलिस्ट एंजाइम को कंसीडर किया जाता है। फ्रेंच रिच विलियम खनी एंड जो है वो साइंटिस्ट ने एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया था क्वायर। उसके बाद ये पॉइंट बता रहा है कि जो राइबोजाइम्स है बेसिकली राइबोजाइम 1980s की फॉर्म में जो है वो सडनी एक साइंटिस्ट अल्तमाउस ने डिस्कवर किया था इस राइबोन्यूक्लिक एसिड को एज अ फंक्शन ऑफ राइबोजाइम्स, जो राइबोजाइम्स की फॉर्म में फंक्शन करता था। तो वो कहता है कि विदाउट एंजाइम और विद एंजाइम को ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है वो एरो आपको इंडिकेट ज़्यादा हो रहा है और सफ़र ज़्यादा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसको हमने एंजाइम्स के साथ नहीं, इट मीन्स विदाउट एंजाइम्स रिएक्शन को फॉल डाउन किया है। तो आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा और फोर्स आपको ज़्यादा लगाने की ज़्यादा लगाने पड़ेगी। उसके बाद अगर हम इसको देखें इस रिएक्शन को तो विद एंजाइम्स अगर इसके साथ है तो ज़ाहिर बात है इसको वर्क करने में आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं इससे और इस फिगर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद ये कहता है कि ये एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर यहाँ पे भी जो है ये कॉन्सेप्ट होगा विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम तो आपको यहाँ पे टाइम कम रिक्वायर्ड होगा विद एंजाइम। अगर आप एंजाइम के बगैर कोई काम करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको जो वो टाइम ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा होगा। काम तो उसी फॉर्म में होता है जो एंजाइम्स की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ज़्यादातर ये प्रोटीन नियशियस इन नेचर्स होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की फॉर्म है अमाइलेस और पेप्सिन, और यहाँ पे प्रोथेस्टिक ग्रुप ये भी एक फॉर्म है। उसके बाद एसिटिक अल्कलाइन और एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम्स ये मैं आपको समझा रहा हूँ किसको कहते हैं। एक्टिव साइट को तो आपको पता होगा कि बेसिकली एक्टिव साइट किसे कंसिडर किया जाए। तो एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बैठता है। उसके बाद यहाँ पे इस लाइन के अंदर ये एक्सीलरेटेड आयंस होते हैं जिसे एक्टिवेटर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो स्पेसिफिक पीएच होती है जैसे थर्मोबाइल पीएच सेंसिटिव और टेम्परेचर सेंसिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये मैंने सारी स्लाइड्स के अंदर आपको ये मैंने बता दी है बेटा, तो ये आप अंडरस्टैंड कर लें। ये सेंसिटिव टू पीएच ये वाला और सेंसिटिव टू टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एंजाइम एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम के अंदर फ़र्क क्या है। जो एंडो एंजाइम्स होता है वो सेल के अंदर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और एक्सो जो एंजाइम्स होता है यानी ये सेल से बाहर जाके जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जो अंदर करता है उसके लिए इंट्रा सेलुलर का टर्म है और जो बाहर करता है उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो ये बाहर इट मीन्स करता है किसी यहाँ आप कहेंगे कि तो ये तो बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस सेल के अंदर नहीं है। इनसे जब ये बाहर आते हैं कोई वर्क करता है कोई फंक्शन परफॉर्म करता है यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो यानी इस सेल से तो ये बाहर है। इट मीन्स ये एक्सोजाइम्स है
जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर कंसिडर किया जाता है। और वो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है एंजाइम्स मॉलिक्यूल। ये मैंने जो है वो लेक्चर बना के जो है वो प्रिपेयर किया है ताकि आपको जो है वो बात समझ में आ जाए बेटा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे तो ये आपको सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है, एंजाइम्स नज़र आ रहा है, ये सबस्ट्रेट और सॉरी ये सबस्ट्रेट और इस यहाँ पे ये जो फिट हो रहा है इसको हम एक्टिव साइट कंसीडर करते हैं। अमाइलेस और स्टार्च यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐसे, और एंजाइम्स मॉलिक्यूल, तो एंजाइम्स मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और इस वजह से तो इसको हम एक्टिव साइट कह रहे हैं। ये हमारा पास जो है वो कंप्लीट एंजाइम्स है और इसको सबस्ट्रेट कंसीडर किया जाता है। तो ये सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट के अंदर बैठता है, फिर जाके जो है वो फंक्शन जो है वो रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि एंजाइम्स वर्क एज ए सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या है, टीचर आर एंजाइम्स है और स्टूडेंट्स जो है एस आर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये सबस्ट्रेट है। तो ये वही बात, एक्टिव साइट सबस्ट्रेट देन अदर एंजाइम, बोथ कंबाइन सबस्ट्रेट एक्टिव साइट देन रिएक्शन आल स्टार्ट। तो जैसे ये कंबाइन होंगे तो आगे जाके हम जो फर्दर रिएक्शंस इनसे स्टार्ट करवा सकते हैं और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए दे आर केमिकली अनचेंज्ड। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं हेक्सोकाइनेस एक्टिव साइट है, ये आके यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ पे भी आपको ग्लूकोज के जो है वो एक्टिव साइट नज़र आ रहे हैं, ये एंट्री पॉइंट है। तो इनको जो है वो सबस्ट्रेट की फॉर्म में यहाँ पे इनको कंसीडर करें। तो यहाँ का जो सबस्ट्रेट है वो ये है और ये इसका एंजाइम्स है और बीच में ये वाला पोर्शन जो है वो एक्टिव साइट है। तो यहाँ पे आप देखें ये एक्टिव साइट जाके यहाँ पे अटैच हो गया, अब ये जो ये रिएक्शन स्टार्ट करेगा। सो थैंक यू बेटा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम बेटा।